बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 जो हमारा चैप्टर वेक्टर है उसकी फोर्थ एक्सरसाइज पे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप को मज़ा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड पार्ट 1 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए और बी की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देती चलूँ कि जब भी दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक और वेक्टर है हमारे पास, लेट्स से बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा। अच्छा, ये लेट्स मेक इट अ पॉइंट ओ। अच्छा, अब जब आपके पास ओरिजिन से यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर्स जा रहे हैं तो हम इसको वेक्टर्स की अगर फॉर्म में लिखे तो हम कैसे लिखते हैं? ये तो हो गए पॉइंट्स। अच्छा, स्मॉल ए और स्मॉल बी दो वेक्टर्स हैं, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड की जा रही है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो ए और बी की डॉट प्रोडक्ट होती है, ये जो बी वेक्टर है आपका, इस बी की प्रोजेक्शन देखते हैं वेक्टर ए के ऊपर, जो कि किसके बराबर होगी? ऑफ कोर्स ये आपका वेक्टर है ए और ये आपका वेक्टर है, सॉरी ये मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर बी वेक्टर लिख रहा था। तो ये वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है। तो इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो आपका डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बी कॉस थीटा। अच्छा, दोनों वेक्टर्स जो है आपस में एंगल भी बना रहे हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं, राइट। तो मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ से लेकर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये वेक्टर बी की ही प्रोजेक्शन है इस पर, तो इसका मतलब ये है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा, इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो किसके बराबर हुआ? द वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर ये जो बी है ना, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, यानी कि वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड को। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इसके साथ में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है जनाब, ये यहीं पर आएगा इसी के फॉर्मूले में। यानी कि दोनों डॉट, जब भी हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के दरमियान जो एंगल है उस पर हमारा कॉस है, क्योंकि ये बी की प्रोजेक्शन दिखा रहा है वेक्टर ए पर, जो कि आ रही है बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा, ठीक है जनाब। तो ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अच्छा, अब वेक्टर्स देखें आपस में, हम अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर्स जो है आपको पता है होते हैं आई, जे और के। अगर फॉर एग्जांपल आई वेक्टर है और एक और दूसरा भी वेक्टर आई है, अगर हम दो इनकी डॉट डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ए और बी की जगह पे हमारे आई और आई दोनों यूनिट वेक्टर्स आएंगे। अच्छा, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो दोनों का आपको पता है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। तो इसका मतलब है आई का मैग्नीट्यूड भी 1 और दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड हो गया 1। इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं 1.1। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉस के एंगल पे। तो कॉस, क्योंकि आई और आई दो वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फिगर भी आपको बना के दिखाती हूँ। ये हम बना लेते हैं, अपने तीनों कंपोनेंट्स बना लेते हैं, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्रीज पर होते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है जनाब। ये मैंने स्पेस में आपके कोऑर्डिनेट्स बनाए एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे आपका ये आएगा आपका आई एंड दिस वन वुड बी, इसको मैं y बना लेती हूँ और इसको z, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर j, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका k। ये होगा यूनिट वेक्टर्स तीनों की डायरेक्शन में, i, j और k। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे i डॉट i की। अब देखें i के साथ ही i का यानी कि दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हो रही है, इसका मतलब है दोनों सेम वेक्टर्स हैं, तो दोनों सेम वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब उनमें एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो जब cos 0 आप देखते हैं तो आपको पता है cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसका मतलब ये भी 1 हो गया एंड ये तो थे ही ऑलरेडी 1, तो इसका मतलब है आई डॉट आई जो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। इसका मतलब है आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए एंगल इन पे 0 होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है आपको पता चल गया कि आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, तीनों अगर सेम डायरेक्शन में मतलब वेक्टर्स उनकी डॉट प्रोडक्ट होगी तो ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है जनाब।
i j डॉट j और k डॉट k 1 के बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा दिया है। तो ये cos 0 भी जो है आपका क्या हो गया था, इसकी वैल्यू भी 1 ही हो गई। तो इस तरह से 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 हो गया। अच्छा, ये तो हो गए अगर हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर्स हैं जिनकी डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं। अगर आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं, अब लेट्स सपोज मैं i और j को देखूं, तो i और j क्योंकि आपको पता ही परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, x और y एक्सिस, तो 90 डिग्री पर हैं। इसका मतलब है अगर हम i j का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, अब यहाँ पर i डॉट j पे देखते हैं, तो i डॉट j में हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट का, वेक्टर पहले वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो इसका मतलब है i का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 1। अच्छा, j का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी होगा 1। अच्छा, अब cos की बात करते हैं, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। और cos 90 की क्या वैल्यू होती है, ये क्या वैल्यू होती है, 0 होती है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 0। इसका मतलब है i डॉट j क्या हो गया 0। तो अब आपने ये याद रखना है कि अगर डॉट प्रोडक्ट आप i j और k का निकाल रहे हैं तो आंसर आता है 1। और अगर हम i j या j k या k i डिफरेंट जो हैं मतलब 90 डिग्री के अगर आपके एंगल्स पे आ जाते हैं तो उस पर डॉट प्रोडक्ट आपकी हो जाती है 0। तो यानी i j या फिर j k या फिर k i तमाम के तमाम की डॉट प्रोडक्ट होती है 0। सो इसको आपने की पॉइंट है ये याद रखना है, ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज में भी आता है जो आपने यकीनन फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा। अब आते हैं असल क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हम बात करेंगे बार बार यहाँ डॉट प्रोडक्ट की। तो वेक्टर्स यहाँ दिए गए हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड, जो भी हमें मेंशन है हम इसको फाइंड करना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं ए डॉट बी फाइंड करना। तो ए डॉट बी जब आप फाइंड करने जा रहे हैं तो आपने सिंपल दोनों वेक्टर्स लिखने हैं। ए वेक्टर क्या है आपके पास, 2i प्लस 3j और प्लस 5k। अच्छा, इसके साथ में बी वेक्टर लिखते हैं i माइनस 2j माइनस 3k। चलिए जनाब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ कॉन्सेप्ट दिया i j k का, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे। देखें, i वाला कंपोनेंट के साथ तो मल्टीप्लाई होकर आंसर दे सकता है, लेकिन i वाला कंपोनेंट j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो i j की प्रोडक्ट क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे i j क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए i वाला कंपोनेंट जब j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही i वाला कंपोनेंट जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर हम j को देखें तो j वाला कंपोनेंट जब i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा, लेकिन हाँ j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको जो भी होगा आंसर देगा। इसीलिए इस पैटर्न को सिंपली आपने जब भी आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आप कैसे करेंगे, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले कंपोनेंट को k के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और प्लस करवा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इसका कोफिशिएंट i का क्या है 1 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2, राइट, प्लस। अच्छा अब देखते हैं आगे माइनस ना आ जाए कहीं, इसलिए मैं भी प्लस नहीं लगा रही। देखें अब j वाला j के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3j और माइनस का 2j जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 ज़ा 6, माइनस का ये आ रहा है 6। ठीक है जनाब, और j डॉट j की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से आगे आते हैं k पर, तो 5 पॉजिटिव का और k वाला जो है यहाँ पे माइनस का 3 है, तो 5 3 ज़ा 15, माइनस का 15 हो गया। तो इस तरीके से अब हम इसको सम कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो 15 और माइनस का 6 दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस 21 हो गया, और माइनस 21 में से 2 माइनस किया तो ये आ गया सिंपली माइनस 19। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज द सिंपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो आपने याद रखना है जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i वाले कंपोनेंट को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले कंपोनेंट को सिंपली k के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि बाकी के i j या i k या दूसरे कंपोनेंट्स जो हैं मतलब जो 90 डिग्री पर हैं, यानी कि i j k एक जैसे नहीं हो, वो डिफरेंट हो, वो सब 0 आ जाएंगे प्रोडक्ट करवा के। ठीक है जनाब, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए जनाब अब इसका पार्ट 2 करते हैं। a डॉट b प्लस सी, यानी a वेक्टर जो है मल्टीप्लाई करेगा b प्लस सी के सम के वेक्टर को। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं a डॉट ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले क्या करना है, हमने बी और सी के जो क्या नाम है दोनों वेक्टर्स हैं उनको सम भी करवाना है, फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट करवानी है ए के साथ में। तो वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर, वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। ए जो वेक्टर है उसकी क्या वैल्यू है, 2i प्लस 3j प्लस 5k, राइट, ये हो गया ए वेक्टर डॉट।
अच्छा, अब मैं बना रही हूँ लार्ज ब्रैकेट, क्योंकि हमें बी और सी दोनों वेक्टर्स का सम करना है, तो पहले लार्ज ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसके। अच्छा, अब लिखते हैं बी वेक्टर। बी वेक्टर आपके पास क्या है, आई माइनस 2j माइनस 3k। तो आई माइनस 2j माइनस 3k, ये हो गया आपका कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। प्लस अभी ये स्टेप कंटिन्यू है, सी वेक्टर भी आएगा, तो सी वेक्टर लिखते हैं यहाँ से 5i प्लस j और माइनस k, ब्रैकेट क्लोज और लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज। चलें, पहले सबसे पहले काम ये है कि हमने इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन करवानी है, तो दोनों वेक्टर साइड करवाते हैं। बाहर वाला जो ए वेक्टर है फिलहाल उसको हम सेम लिखते हैं, तो 2i प्लस 3j प्लस 5k हमने सेम लिखा, डॉट बनाया। अब एडिशन करवाते हैं, तो पहले देखिए i वाला कंपोनेंट i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ ऐड होता है। तो यहाँ पे 1i है और 5i है, ये क्या हो गया, ये हो गया 6i। इसी तरह अगर हम j देखें तो माइनस का 2j और प्लस का j, तो माइनस प्लस माइनस और ये माइनस करवा के आ जाएगा माइनस का j, ठीक है। अच्छा, अब k देखते हैं, तो माइनस का 3k है और माइनस का k है, तो माइनस माइनस प्लस 3k और k 1k कितना हो गया, माइनस का 4k। तो जनाब ये आ गया आपका बी और सी का सम। अब बारी है इनका जो है डॉट प्रोडक्ट करवाने की। डॉट प्रोडक्ट किस तरह करवाना है, रूल मैंने आपको समझा दिया था। आई वाला कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ होगा और के वाला के के साथ होगा। तो 2 मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ, 2 6 आ गया 12। अब देखते हैं जे वाले कंपोनेंट्स को, इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है माइनस का 1, तो 3 1 3 लेकिन माइनस का 3, ठीक है। और ऐसे ही 5 के का जो कोफिशिएंट है 5 है यहाँ पे और यहाँ पे है माइनस का 4, तो 5 4 20 लेकिन माइनस का 20, क्योंकि माइनस की साइन है यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस का 20 इक्वल टू। अब हम करवाते हैं इनका सम। सो 12 माइनस 3 क्या हो गया, ये हो गया आपका 9 और 9 माइनस 20 हो गया माइनस का 11। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है जनाब। चलें, अब हम लिखते हैं इसका पार्ट 3। चलिए जनाब, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अच्छा, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को हम इंडिविजुअली इनकी वैल्यूज निकालेंगे, देन इसका हम करवाएंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जनाब। तो हम करवाते हैं सबसे पहले 2a प्लस 3b की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2a प्लस 3b वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले अलग अलग इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई करेगा a वेक्टर के साथ, a की वैल्यू लिखते हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k। अच्छा, प्लस 3b है, तो प्लस 3b वेक्टर लिखते हैं। b वेक्टर की क्या वैल्यू है, i माइनस 2j और माइनस 3k, ठीक है जनाब। मल्टीप्लीकेशन करवाएं, 2 2 4i प्लस 2 3 6j और प्लस 2 5 10k। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय i कितना हो गया 3i और 3 2 6 माइनस का 6j और 3 3 9, तो माइनस का 9k, ठीक है जी। तो अब i वाले कंपोनेंट i के साथ, j वाले j के साथ और k वाले k के साथ ऐड होंगे, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7i। अच्छा, 6j पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया कैंसिल, 10k माइनस 9k, 10 माइनस 9 हो गया 1, तो हम लिखेंगे जस्ट k। ये आ गया आपका 2a प्लस 3b वैक्टर। अब बारी है a माइनस 2b को निकालने की, तो हम निकालते हैं दूसरा वैक्टर a माइनस 2b। अब इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले लिखना है a वेक्टर, तो a की वैल्यू लिखते हैं 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस 2 मल्टीप्लाई करेगा b के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं b वेक्टर के साथ, b वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं i माइनस 2j माइनस 3k। चलें जनाब, 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय i हो जाएगा माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 2 2 4j और माइनस माइनस प्लस 2 3 6k। क्लियर है जनाब। चलें, अब i वाले को i के साथ ऐड करते हैं, तो 2 माइनस 2 हो गया 0, यानी कि ये हो गया कैंसिल। अच्छा, 3j प्लस 4j कितना हो गया पॉजिटिव का 7j। अच्छा, प्लस लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ। अच्छा, 5k और 6k कितना हो गया प्लस का 11k, ठीक है जी। चलें, ये तो हो गए दोनों वेक्टर्स। अब बारी है क्या, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट की। अब इनका करवाते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो हम जो है लिख लेते हैं दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज, 2a प्लस 3b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a माइनस 2
बी वेक्टर इक्वल टू, अब क्या करना है, अब हमने इसकी वैल्यूज लिखनी है। वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर है। पहले वाले वेक्टर की क्या वैल्यू आई थी, 7i प्लस के, तो हम लिखते हैं 7i प्लस के डॉट प्रोडक्ट। दूसरा वेक्टर कौन सा है हमारा, 7j प्लस के, 7j प्लस 11k। ठीक है जी। चलें अब देखें, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आई वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है आई जे की प्रोडक्ट हो गई 0। इसी तरह आई के की प्रोडक्ट भी हो गई 0। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी आपको डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पर समझाया भी था। अच्छा, अब देखते हैं के वाले को, तो के जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 नहीं होगा। इनके कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ कोफिशिएंट क्या है 11, तो 1 11 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 11, जस्ट आंसर। क्लियर है जनाब, इजी है। डॉट प्रोडक्ट का बस आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लें, तो बाकी ये क्वेश्चन आपके बहुत आसान है। ये पूरी एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट पर ही बेस करती है। अब मैं लिख रही हूँ उसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए एंड बी आर द वेक्टर्स, जो कि हमें गिवन है, देन वी हैव टू शो दैट। अच्छा, अब कुछ पार्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाने हैं। पहला पार्ट है ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ठीक है जनाब, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है एक्चुअली ये, क्योंकि दो हमारे पास वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स को जो है हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट करवाई है। तो ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं या बी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं, आपको पता है आंसर जो है इक्वल ही आना है। तो हमें वो प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, या ऐसा करते हैं दोनों साइड ही स्टार्ट कर लें भले आप एक साथ ही। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए आएगा या नहीं, लेट्स सी। सबसे पहले ए को बी को लिखते हैं। पहले ए वेक्टर 5i माइनस जे, वैल्यूज हमारे पास गिवन है, माइनस जे हो गया और माइनस 3k। मल्टीप्लाई करवाते हैं बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर क्या है आपके पास, i प्लस 3j और माइनस 5k इक्वल टू, अब राइट साइड देखें, राइट साइड पे पहले बी वेक्टर लिखना है, तो बी वेक्टर पहले लिखेंगे i प्लस 3j माइनस 5k मल्टीप्लाई होगा ए वेक्टर के साथ में। ए वेक्टर क्या है हमारा, 5i माइनस जे माइनस 3k। चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने का कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको समझाया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 1 का क्या आ जाएगा 5, माइनस के 1 को, यानी कि जे वाली की बात कर रही हूँ मैं अब, तो माइनस का 1 है, इसका कोफिशिएंट और इसका 3 है, तो माइनस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे ही के वाले कंपोनेंट देखें तो माइनस का 3 माइनस के 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस और 3 5 हो गया 15, राइट, इक्वल टू। अच्छा, इस साइड को पहले बाद में सॉल्व कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, और 20 में से 3 माइनस किया तो आ गया 17। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर भी हैं, दो वेक्टर्स वही हैं, बस पोजीशन ही इनकी चेंज है। कोफिशिएंट ऑफ कोर्स सेम है ना, तो 1 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही 5 आएगा। पॉजिटिव के 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वही माइनस का 3 आएगा। और माइनस के 5 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 वही आने वाला है, और ये भी सेम 17 ही आएगा। तो यस, डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो है प्रूफ हो गया कि ये सेम आती है। ठीक है जनाब, है प्रूफ। अब इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, जो कि लिखा है कि आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि दो वेक्टर्स बताएं यहाँ पे, वेक्टर a प्लस बी, यस, a प्लस बी और एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। अच्छा, अब जब याद रखें कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आई जे का कॉन्सेप्ट दिया था। आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, यानी 90 डिग्री पर थे। तो डॉट प्रोडक्ट का जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो कॉस 90 की वजह से उनकी प्रोडक्ट 0 आ जाती है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही चीज है कि दो वेक्टर्स आपको प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर हैं। अगर इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बात समझ में आ रही है। इफ a प्लस बी डॉट a माइनस बी, यानी कि दोनों जो वेक्टर्स आपको बताए गए हैं कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर हैं, तो अगर इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी तो द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई। अगर दोनों वेक्टर्स
की प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनका एंगल होगा 90 डिग्री और cos 90 पे 0 हो जाता है। अच्छा, अब हमें निकाल के देखनी है कि क्या वाकई ऐसा हो जाएगा या नहीं होगा। पहले हम a प्लस बी वैक्टर निकालते हैं, देन हम a माइनस बी वैक्टर निकालते हैं। तो पहले a प्लस बी देखते हैं, a प्लस बी वैक्टर की क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा, वैक्टर्स हमारे पास वही यही सेम क्वेश्चन है, तो इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के वैक्टर्स हमने यूज करने हैं। a की वैल्यू लिखते हैं 5i माइनस जे माइनस 3k और प्लस b की वैल्यू लिखते हैं i प्लस 3j और माइनस 5k इक्वल टू, एडिशन करवाएं, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6i। अच्छा, माइनस का j और प्लस का 3j कितना हो गया, प्लस का 2j और माइनस का 3k और माइनस का 5k माइनस का 8k हो गया। ये तो हो गया a प्लस बी। अब आते हैं a माइनस बी पर। चलें जनाब, दूसरा वेक्टर निकाल रहे हैं a माइनस बी। तो पहले वेक्टर लिखते हैं a, वापस से a वेक्टर माइनस ब्रैकेट बी वेक्टर भी हमारा यही है, i प्लस 3j माइनस 5k। चलें सब्ट्रैक्शन करवाते हैं, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4i हो गया। अच्छा, अब j देखें तो माइनस का j है और माइनस का ही माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा ना ये भी, तो माइनस का j और माइनस का 3j कितना हो गया, माइनस का 4j। इसी तरह अब k देखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5k है और माइनस का 3k है, तो 5 में से 3 गया 2k हो गया। ये हो गया a प्लस बी की वैल्यू और ये हो गई a माइनस बी वैक्टर की वैल्यू। अच्छा, अब इन दोनों वेक्टर्स की हमने करवानी है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि a प्लस बी वैक्टर को डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे हम a माइनस बी वैक्टर के साथ। वैल्यूज लिखते हैं 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट a माइनस बी वैक्टर की क्या वैल्यू आई है, 4i माइनस 4j प्लस 2k। चलें, डॉट प्रोडक्ट करवाने का रूल याद है, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो 6 4 दा 24। अच्छा, 2 पॉजिटिव और माइनस का 4j, तो 2 4 दा 8 लेकिन माइनस का 8। अब देखते हैं माइनस का 8k और प्लस का 2k, तो माइनस प्लस माइनस 8 2 दा 16, ये आ रहा है माइनस का 16। चलें, 24 माइनस 8 हो गया 16 और 16 माइनस 16 हो गया 0। तो जनाब ये तो हो गया प्रूफ कि दोनों वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर, हेंस वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई है, 0 आ गई है। ठीक है जनाब, ये प्रूव हो गया, इजी है। इसी तरह अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ 2 ही पार्ट्स थे, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात आ गई है, तो क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 3 लिख लेती हूँ मैं। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। अच्छा, अब ये जो ऑर्थोगोनल वर्ड है ये बिल्कुल वही मीनिंग रखता है जो परपेंडिकुलर वर्ड है, यानी ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर का मतलब एक ही है। बात समझ में आ रही है? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यही चीज चेक करनी है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कंडीशन वही है, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट आ जाती है 0, और अगर नहीं आती इसका मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर सिंपली नहीं है। तो इतनी सी बात है बस। तो अभी हमने क्या करना है, हमने ए और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करवा के देखनी है। तो डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, 2i माइनस 3j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट 5i प्लस 8j प्लस 7k। चलें जनाब, डॉट प्रोडक्ट कैसे करवानी है, i को i के साथ, j को j के साथ और k वाले कंपोनेंट को k के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 5 हो गया 10, माइनस का 3 8 सा माइनस का 24 और 2 7 दा 14। तो 14 और 10 भी हो गए 24 और 24 माइनस 24 हो गया 0। तो जनाब ये अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई, इसका मतलब है कि ये दोनों ए बी वैक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि ऑर्थोगोनल वैक्टर्स हैं। तो ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वैक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब
वही है जो परपेंडिकुलर का मतलब है, मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, बस डॉट प्रोडक्ट करवा के देख लिए, पता चल गया है कि परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, वेक्टर ए है आपके पास i प्लस 3j माइनस 4k, और दूसरा वेक्टर है b माइनस 2i प्लस j और प्लस 3k। चलें जनाब, अब इसको भी इसी तरीके से चेक करते हैं कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं, यानी वंस अगेन हमें वही डॉट प्रोडक्ट ही करवानी है, कुछ नया नहीं करना। तो दोनों वेक्टर्स लिखते हैं, i प्लस 3j माइनस 4k डॉट माइनस 2i प्लस j प्लस 3k इक्वल टू, चलें जनाब, i को i के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस के 2 के साथ तो माइनस का 2 आ गया। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे j का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे j का कोफिशिएंट है 1, 3 1 ज़ा पॉजिटिव 3। अब यहाँ देखते हैं k वाले, माइनस का 4 है और 3 है, माइनस 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12। तो जनाब ये क्या आ रहा है, माइनस का 2 प्लस का 3 क्या हो गया 1, और 1 माइनस 12 हो गया माइनस का 11। अच्छा, ये जीरो तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है जब दोनों की वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो ना आए तो इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल नहीं हैं, यानी वो परपेंडिकुलर नहीं है। सो ए एंड बी आर नॉट ऑर्थोगोनल, आर नॉट ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्लियर है जनाब? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इनकी जीरो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये डॉट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे। तो ये तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ 2 ही पार्ट थे छोटे से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपको मजा आएगा क्योंकि सवाल बहुत छोटे छोटे से हैं और बहुत अच्छे हैं सोल्यूशन करने में, क्विकली आंसर भी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिख लेती हूँ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें वेरीफाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर्स हमारे पास गिवन है ए बी सी और हमने वेरीफाई करना है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है पहले तो ये बता देती हूँ मैं आपको कि डॉट प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है हमारे पास। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज distributive law for dot product is, 3 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। पहला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेगा किसके साथ, बी और सी के सम के साथ, दो वेक्टर्स के प्लस के साथ। बात समझ में आ रही है? ए डॉट बी प्लस सी, ये नॉर्मली भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जैसे पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यही वही सेम इसी तरीके से है डॉट प्रोडक्ट पर, सेम ही है। तो हम क्या क्या करवाते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इस चीज का ख्याल रखना, वेक्टर्स की बात हो रही है, ए डॉट बी प्लस और ए डॉट सी। तो ये है सिंपली आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसका, डॉट प्रोडक्ट का। अच्छा, अब इसको प्रूव करके दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक साइड के साथ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेती हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जनाब, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए डॉट बी प्लस सी है, तो हम लिख लेते हैं ए डॉट बी प्लस सी। पहले क्या करना है, पहले हमें बी और सी की एडिशन करवा देंगे, फिर हम इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पहले मैं बी और सी दो वेक्टर्स को ऐड करवा रही हूँ। तो बी वेक्टर लिखते हैं, वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, 2i प्लस 3j माइनस के प्लस होगा सी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर क्या है 5i, ये आई था, 5i प्लस j प्लस 2k। चलें एडिशन करवा ली। अच्छा, एडिशन करवा लेते हैं, तो i को i के साथ ऐड करेंगे, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7i, 3j और प्लस का j कितना हो गया 4j, और माइनस का k और प्लस का 2k, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 1 हो गया 1, यानी कि प्लस का k। ये हो गया एडिशन। एडिशन तो हो गई, अब बारी है डॉट प्रोडक्ट की। ए को बी प्लस सी के आंसर के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट करवानी है। तो ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू, पहले हम ए वेक्टर लिखते हैं। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई माइनस जे और प्लस 2k। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट की साइन लगाई, डॉट प्रोडक्ट बनाया। अब बी प्लस सी वेक्टर जो हमारे पास यहाँ आया है 7i प्लस 4j और प्लस k इक्वल टू, चलें बल्कि इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ।
सामने रख लेते हैं इसको। हाँ जी। अच्छा अब देखो डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं ना हम, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू, अच्छा आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1 7 जा 7, माइनस का जे और प्लस का 4j, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 यानी कि माइनस का 4 आ गया। ऐसे ही 2 और 1 यहाँ पर है तो 2 1 जा 2 आ गया। तो 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5। तो ये तो आ गया है जनाब डॉट प्रोडक्ट जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, ये रूल लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर है। अब बारी है राइट हैंड साइड पे, देखते हैं क्या इसका भी आंसर 5 आता है या नहीं। अगर आ गया तो यस ऑफ कोर्स ये प्रूफ हो जाएगा ये लॉ। ठीक है, अब हमारे हैं किसके राइट हैंड साइड पे। अब इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, चल अब आते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड। अच्छा राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, एक तो ए डॉट बी है प्लस ए डॉट सी है, ए डॉट सी। तो अब दोनों वेक्टर्स की अलग अलग पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं फिर प्लस करवाएंगे। तो पहले ए डॉट बी निकालते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है। वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं तो वैल्यू लिखते हैं ए की आई माइनस जे प्लस 2k डॉट बी वेक्टर। बी वेक्टर की क्या वैल्यू है 2i प्लस 3j माइनस के। इसी स्टेप में निकाल लेती हूँ आंसर भी। देखो आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 जा 2। ऐसे यहाँ पे जे देखें तो माइनस का 1 है और प्लस का 3 है। तो माइनस का 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3 लेकिन माइनस का। अब के देखते हैं तो 2 और माइनस का 1 है, 2 1 जा 2 माइनस का 2 आ गया। तो 2 माइनस 2 कैंसिल, ये आ रहा है माइनस का 3। ये ए डॉट बी का आंसर है। अभी आंसर फाइनल नहीं आया है, ए डॉट सी भी अभी निकालना है। तो ए डॉट सी पर आ जाएं अब। अच्छा पहले ए वेक्टर लिखते हैं, वही ए वेक्टर है आई माइनस जे प्लस 2k डॉट, अब सी वेक्टर लिखते हैं 5i प्लस जे प्लस 2k इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 5 है, 1 5 जा 5। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -1 और इधर 1, -1 1 जा -1। अब यहाँ देखें 2 का के का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो 2 2 जा 4। तो क्या हो गया ये 5 माइनस 1 हो गया 4 और 4 प्लस 4 हो गया 8। अब क्या करना है, अभी हमने इन दोनों के आंसर को यानी ए डॉट बी और ए डॉट सी के आंसर को प्लस भी करवाना है। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अभी करवाना बाकी है। ए डॉट बी का आंसर क्या आया था माइनस का 3 प्लस ए डॉट सी का आंसर क्या आया है 8। तो 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। तो जनाब ये आ गया राइट हैंड साइड और दिस वाज योर लेफ्ट हैंड साइड। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। इसका मतलब है कि आपका लॉ ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। इजी है। चलें जी, अब सेम ही पैटर्न पे एक और पार्ट भी है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो मैं ज़रा पार्ट लिख लेती हूँ क्वेश्चन। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर जो है 4 का पार्ट 2 मैंने लिख लिया है। ए बी सी वही 3 वेक्टर्स हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारा डॉट प्रोडक्ट का जो हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी वेक्टर्स इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये वापस से मैंने वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा है और अब हमें इन वेक्टर्स के ऊपर यही लॉ प्रूव करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी वेक्टर। अच्छा बी प्लस सी, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेती हूँ, बी और सी को सम करवा लेते हैं। बी प्लस सी वेक्टर का सम करते हैं। वेक्टर्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, माइनस का 4i प्लस का j प्लस का k ऐड होगा सी वेक्टर के साथ। सी वेक्टर क्या है 6i प्लस j माइनस 2k। इसी स्टेप में एडिशन भी करवा लेते हैं। तो माइनस का 4i और प्लस का 6i कितना हो गया 2i। ऐसे ही प्लस का j कितना हो गया, ये भी प्लस का ही 2j हो गया। अच्छा k और माइनस का 2k, 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस का 1। 1 तो लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस का k। अच्छा ये हो गया बी प्लस सी। अब हम ए के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। तो ए डॉट बी प्लस
सी इक्वल टू, पहले ए वेक्टर लिखते हैं। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, 3i माइनस 5j और प्लस 7k डॉट बी प्लस सी का आंसर हमारे पास ये रहा, 2i प्लस 2j माइनस k। चलें डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करवा के सम करवाना है। तो 3 2 जा 6, माइनस का 5 2 जा 10 माइनस का, और 7 1 जा, लेकिन माइनस का 1 है तो माइनस की साइन आएगी, 7 1 जा 7। ठीक है जनाब, तो 6 माइनस का 10 क्या हो गया, माइनस का 4, और माइनस का 4 और माइनस का 7 हो गया माइनस का 11। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब देखते हैं राइट हैंड साइड भी क्या यही आएगी या नहीं। ऑफ कोर्स आनी चाहिए, क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं इस पार्ट 1 में भी। अच्छा, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। चलें पहले स्टार्ट करते हैं ए डॉट बी से। तो ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करवानी है। ए वेक्टर क्या है आपके पास, 3i माइनस 5j प्लस 7k डॉट बी वेक्टर लिखते हैं। बी वेक्टर हमारे पास क्या है, माइनस का 4i प्लस j प्लस k। यहीं पर डॉट प्रोडक्ट करवा लेते हैं। 3 4 जा 12, लेकिन माइनस की साइन आएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस का 4 है तो माइनस का 12 आ गया। माइनस का 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 1 जा 5 हो गया, और 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ गया। ठीक है जनाब, तो माइनस का 12 और माइनस का 5 कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 17, और माइनस का 17 और प्लस का 7 हो गया पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव 10। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा सिर्फ अभी ए डॉट बी। अभी ए डॉट सी बाकी है, तो ए डॉट सी भी करवा लेते हैं। ए की वैल्यू वही वेक्टर है, 3i माइनस 5j प्लस 7k डॉट सी वेक्टर यहाँ से लिखते हैं 6i प्लस j माइनस 2k इक्वल टू, चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं। i को i के साथ, 3 6 जा 18 माइनस का 5 और j का यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, माइनस 5 1 जा माइनस 5, यहाँ पे k को कोफिशिएंट है 7 और इधर है माइनस का 2, तो 7 2 जा 14, लेकिन माइनस का 14। ठीक है जनाब, तो 18 माइनस 5 13 हो गया, और 13 माइनस 14 कितना हो गया, माइनस का 1। अब क्या करना है, ए डॉट बी ए डॉट सी के आंसर को दोनों को प्लस बी करवाना है जब हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट होगी जाके। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू, आंसर लिखते हैं। इसका आंसर क्या है ए डॉट बी का, -10, और ए डॉट सी का आंसर क्या है, -1, और -10 और -1 जब आप सम करेंगे तो आएगा माइनस का 11। ये हमारी राइट हैंड साइड और ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब है जनाब ये भी हमारा प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड प्रूफ। क्लियर है जनाब, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसको क्वेश्चन को भी लिख लेती हूँ मैं। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स गिवन हैं, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए जो है सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला है जो मैं डायरेक्ट नहीं लिखी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे कि आपको पता है दो वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट करवाते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब क्योंकि इसी फॉर्मूले की मदद से डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में एंगल भी आ रहा है, तो अगर हमें एंगल निकालना हो तो हम कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, बल्कि इसी मार्कर से मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये दोनों जो हैं आपके मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा के साथ, इसके साथ जब ये लेफ्ट साइड पे जाएंगे, साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में जाएंगे। इसका मतलब है ए डॉट बी के डिवाइड में आ जाएंगे दोनों मैग्नीट्यूड ए का और बी का भी, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम एंगल फाइंड करने के लिए भी यूज करेंगे दो वेक्टर्स के दरमियान में, सेम फॉर्मूला। अच्छा, अब फॉर्मूला आपने देख लिया है, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि दो वेक्टर्स जो है उनका डॉट प्रोडक्ट भी निकालना होगा और उनके मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हमें फाइंड करके रखने होंगे। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स को सबसे पहले हम नाम रखते हैं, लेट जो हमारा
पहला वाला ए रख देते हैं, i माइनस 2j प्लस 3k, एंड दूसरे वाले का नाम b रख देते हैं, b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है जी। अब आ जाएं, दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, एक इनकी डॉट प्रोडक्ट और इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम करवाते हैं इनकी डॉट प्रोडक्ट। a डॉट b इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू, चलें डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। i को i के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 3 जा 3, माइनस का 2 j का कोफिशिएंट, और इधर भी माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। k को देखते हैं तो 3 और इधर है 1, 3 1 जा 3, तो ये आ गया इसका 3 प्लस 3 6 प्लस 4 हो गया टोटल 10। 10 हो गई इसकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर। अब आते हैं इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड पर। तो पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अच्छा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये रहा वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड निकालना भी आपको अच्छे तरीके से आता है, एक्स का भी स्क्वायर, वाई का भी स्क्वायर और जेड का भी स्क्वायर करवाते हैं और सबको सम करवा के स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो एक्स देखें, एक्स की क्या वैल्यू है यहाँ पे, हमारा जो वेक्टर है क्या है एक्स की, एक्स का मतलब है आई का कोफिशिएंट बात कर रहे हैं हम, वाई का मतलब है जे का कोफिशिएंट और जेड का मतलब है के का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, आई मीन आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, लेट्स सी, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 प्लस 1 हो गया 14, टोटल आ रही है अंडर रेडिकल 14। स्क्वायर रूट से बाहर आएगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा, अब आ जाएं वेक्टर बी की तरफ। बी का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसका भी एक्स वाई और जेड आपके सामने है। एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस और के का स्क्वायर, आई मीन के का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू, लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 प्लस 4 13 और वही 1 है, तो ये भी सेम ही आ रहा है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है, 14 अंडर रेडिकल 14। ठीक है जनाब, तो ये हो गया। अब आ जाए असल फॉर्मूले पे, क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना था ना। तो फॉर्मूला क्या है, सिंस cos थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही डॉट प्रोडक्ट निकाल के मैंने आपको दिखाया है। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। जब भी एंगल फाइंड करना हो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है डॉट प्रोडक्ट का। चलें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a डॉट b की क्या वैल्यू आई है, tan डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, दोनों को मल्टीप्लाई में रखना है, यानी कि अंडर रेडिकल 14 और अंडर रेडिकल 14 दोनों मल्टीप्लाई में रख दिए। tan डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 14 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रेडिकल हुआ कैंसिल, राइट। तो ये जस्ट आ रहा है 10 अपॉन 14, और 10 अपॉन 14 को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी कि 5 अपॉन 7। अच्छा, ये आ गया cos थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 7। हमें क्या फाइंड करना था, एंगल। इसका मतलब है हम cos को करवाएंगे शिफ्ट, और जब इसको शिफ्ट करवाएंगे तो आपको अच्छी तरह पता है ये इनवर्स बन जाएगा राइट साइड पे जाके। और अब हम यहाँ कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, cos इनवर्स ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये आ रहा है 44.4 डिग्री आपका एंगल। ये आपका आंसर। क्लियर है जनाब, इजी है बिल्कुल। चलें अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 5 के, इसके सेम पार्ट 2 भी है हमारे पास, तो इस पार्ट 2 को भी कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास क्या है, वेक्टर 3i प्लस 5j और माइनस 3k। ठीक है जनाब। अच्छा, और दूसरा वेक्टर i माइनस 4j और प्लस का k। चलें, क्वेश्चन लिख लिया है सेम पैटर्न पे, अब इसका भी सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे पहले किया था बिल्कुल ऐसे ही पहले इनके नाम रखते हैं। तो लेट a वेक्टर इज द फर्स्ट वन 3i प्लस 5j माइनस 3k, एंड जो दूसरा वेक्टर है इसका नाम रख देते हैं bi माइनस 4j प्लस k।
चलें जनाब, सबसे पहले क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करवानी है, फिर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सब चीज़ें निकाल के रखिए, फिर फॉर्मूले पे आएंगे। तो सबसे पहले हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करवा लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 3k डॉट दूसरा वेक्टर i माइनस 4j प्लस k। चलें डॉट प्रोडक्ट करवाएं। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 5 को माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 5 4 जा 20 माइनस का 20, और माइनस के 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस का 3 आ गया, 3 माइनस 3 कैंसिल हुआ, माइनस का 20 आ रहा है जनाब आपका डॉट प्रोडक्ट ये वाला। अच्छा, अब आते हैं मैग्नीट्यूड पर। तो पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, ए का क्या मैग्नीट्यूड आएगा। ए वेक्टर आपके सामने है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करवाना है हमने। तो पहले हम 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस और माइनस के 3 का स्क्वायर, स्क्वायर खोलते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 प्लस 9 हो गया 18, और 5 5 जा 25, तो 18 और 25 कितना हो गया, ये आ गया 43 आ रहा है जनाब इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रेडिकल 43। अच्छा, अब क्या करना है, अब जो है हमने जाना है अपने वेक्टर बी के भी मैग्नीट्यूड की तरफ। तो वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लें। ये रहा आपके पास आई जे के, हमारे पास है एक्स वाई जेड। आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, लेट्स सी, ये आ रहा है हमारे पास 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 2 और 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 हो गया 18। और अगर हम चाहें तो क्या 18 का रेडिकल निकाल सकते हैं जी जनाब, 9 2 जा 18 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं 3 अंडर रेडिकल 2, चाहे तो लिख लें, क्योंकि अभी तो हमने बहरहाल फॉर्मूले पे ही आना है। चलें जनाब, अब फॉर्मूले पे आ जाइए। अच्छा, क्या फॉर्मूला था आपके पास कॉस थीटा का, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। ए डॉट बी की क्या वैल्यू आई है, माइनस का 20 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आया है, अंडर रेडिकल 43, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रेडिकल 18, भले आप रख लें, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो हमें वैसे भी करनी है, क्योंकि रेडिकल से तो कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, राइट। चलें, अब क्या करना है, अब हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या वैल्यू आ रही है, पहले इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस का 20 एज इट इज रख लें, डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 43 है, स्क्वायर रूट 43 और स्क्वायर रूट 18, दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये आ रहा है 27.82 समथिंग, 27.82, और माइनस के जब 20 से इसको डिवाइड करवाएंगे, माइनस के 20 से हम डिवाइड करवाएंगे अपने आंसर को, तो हमारे पास आ रहा है माइनस का 0.7188, ठीक है जनाब। क्योंकि अभी हमने निकालना है थीटा, तो हम थीटा को यहीं रखेंगे, कॉस को ले जाएंगे इस तरफ, तो ये कॉस बन जाएगा इनवर्स, और माइनस का 0.7188, लेट्स सी कॉस इनवर्स क्या आता है इसका, शिफ्ट दबा के हमने कॉस प्रेस किया और अपनी वैल्यू लिखी, और ये आ रहा है 135.96 डिग्री। तो ये आ रहा है 135.9, ये देखें 135.96 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है जनाब। तो अभी हम जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करके स्टॉप करते हैं। अब इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह कंटिन्यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। खूब मेहनत से पढ़ें, अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।